राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे धर्म प्रेमी हरिभक्तों, आप सभी श्रवण कर रहे हैं 19 दिवसीय भगवान सदाशिव बाबा भोलेनाथ के 19 अवतारों के सुंदर प्रसंग को। 19 दिवसीय 19 अवतारों की इस सुंदर क्रम श्रृंखला में आज हम सभी भगवान के 9वें अवतार 9वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। 9वें अवतार की सुंदर चर्चा करेंगे। 9वें अवतार के रूप में भगवान भोलेनाथ ने बड़ा ही मंगलमय, मंगल के दिन मंगलकरण अवतार लिया है, जिनको हम सभी ने भिन्न भिन्न नामों से जाना है। संकट मोचन, वीर बजरंगी, राम भक्त, मारुति, जिन्हें हमने केशी नंदन, पवन सुत, शंकर सुवन, अंजनी नंदन, श्री हनुमान जी के नाम से हम सभी के बड़े ही प्रिय श्री बालाजी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज के रूप से हम सब जानते हैं। घर घर जिनकी पूजा होती है और भगवान के सभी अवतारों में सबसे ज़्यादा जिनको बच्चा बच्चा जानता है, ऐसे सबके प्रिय भक्ति का साक्षात स्वरूप, जिनके जीवन में कभी अहंकार नहीं आया, ऐसे परम तेजस्वी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज। कोटि कोटि वंदन श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणारविंदों में करते हुए आज श्री हनुमान जी महाराज की सुंदर अवतार की चर्चा के विषय में हम जाने। प्रिय बंधुवरों, कथाक्रम उस समय का है जब देवासुर संग्राम के उपरांत देवताओं के युद्ध को रोकने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय लिया गया। समुद्र मंथन के समय जब अमृत का प्राकट्य हुआ तो उसके पीछे देव और दानवों ने युद्ध प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार दैत्यों के हाथ में यह अमृत कलश पहुंचा। दैत्यों से उस अमृत को देवताओं को देने के लिए भगवान नारायण ने विश्व मोहिनी अवतार लिया और विश्व मोहिनी अवतार का तात्पर्य है जो विश्व को मोह ले। कुछ मतानुकूल ऐसा भी कहा जाता है कि जब भस्मासुर ने भगवान शिव का तप कर लिया और तप कर कर उनसे उनका कड़ा ले लिया तो वह चारों ओर घूमने के उपरांत सोचने लगा, क्यों ना मैं पार्वती जी के संग कैलाश पर ही अपना निवास करूं। उसने अपनी कुदृष्टि माता पार्वती पर डाली और भगवान शिव को मारने के लिए दौड़ा। क्योंकि इसके हाथ में शिव का कड़ा था, इसके मन में आया कि मैं भगवान महादेव के सर पर कड़ा रख करके ही इस कड़े का प्रैक्टिकल करूं कि ये वास्तविकता में वरदान स्वरूप अपना असर करेगा या नहीं। तो ऐसे में भगवान शिव दौड़ने लगे अपने वचन की गरिमा रखने के लिए। ये ना समझे कोई कि वे भयभीत हो गए, क्योंकि देवताओं के लिए अपने वचन की गरिमा रखना अति आवश्यक होता है। तो प्रिय बंधुवरों, अपने इस वचन की गरिमा के लिए महादेव ने वहां से अदृश्य होना उचित समझा। दानवराज भस्मासुर उनकी खोज करने लगा। इधर माता पार्वती ने भगवान नारायण को ध्यान के माध्यम से सारी वार्ता बतलाकर सूचित किया। भगवान नारायण ने योग साधना के माध्यम से भस्मासुर के हृदय में ये जाना कि आखिर इसकी इच्छा क्या है, महादेव को भस्म कर कर ये चाहता क्या है। तब उन्होंने ये जान लिया कि भस्मासुर के हृदय में महादेव को समाप्त कर कैलाश का राजा बनकर पार्वती का संग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अर्थात इसके हृदय में स्त्री तत्व के प्रति चाह है और ये कैलाश को पाना चाहता है।
इसी कमजोरी को भगवान नारायण ने माध्यम बनाया और उस समय विश्व मोहिनी अवतार लिया। तो ये दो प्रसंग भगवान नारायण के मोहिनी अवतार, विश्व मोहिनी अवतार लेने के हेतु बताए हैं। प्रिय बंधुवरों, कहा भी गया है, ग्रंथों में अलग अलग स्थानों पर बतलाया गया है कि भगवान नारायण ने ये दो अवतार लिए हैं। नारी रूप में समुद्र मंथन में अमृत देवताओं को देने के लिए विश्व मोहिनी और भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी अवतार। इन दोनों में से एक मोहिनी और एक विश्व मोहिनी है। उद्देश्य हमारे आज के हनुमान अवतार से ही जुड़ता है, अर्थात भगवान के इन रूपों को देख करके नाम ही जिनका विश्व मोहिनी है, जो विश्व को मोह ले और सारे विश्व में सदाशिव भी आते हैं। भगवान ने तो अपना कार्य पूर्ण किया, नारायण रूप में आकर के शिव को उनका कड़ा वापस दिया भस्मासुर का अंत करके, अथवा यूं कहें कि अमृत देवताओं को पिलाकर दैत्यों को मदिरा पान करके भगवान ने अपना हेतु पूर्ण किया और अपनी नारायण स्वरूप में आ गए, वैकुंठ पहुंच गए। लेकिन ये स्वरूप भगवान का इतना प्रिय और सुंदर था कि भगवान शिव के नेत्रों से ये स्वरूप नहीं उतरा और भगवान शिव इसी स्वरूप में भगवान नारायण का ध्यान करते हुए अपने तप में लीन हो गए। कई हजार वर्षों के तप के उपरांत भी जब प्रभु ने नेत्र नहीं खोले, नंदी भृंगी चिंतित होने लगे, तब भगवान नारायण के पास सभी पहुँचे कि आखिर आप ही बताएं कि प्रभु किस समाधि में लीन हैं जो इतने हजार वर्षों तक भी उन्हें अपने कैलाश पर विराजमान गणों की स्मृति नहीं हो पा रही है और नेत्र ही नहीं खोल रहे हैं। तो प्रिय भक्तों, उस समय भगवान नारायण ने जाना कि मेरे विश्व मोहिनी अवतार के उस स्वरूप को भगवान शिव ने भी देखा और वे उस स्वरूप का ध्यान लगाए हुए अपनी समाधि में विराजमान है। तब प्यारे बंधुवरों, भगवान नारायण ने फिर पुनः वो अवतार धारण किया और कैलाश पर अपने पायलों की छमछम करते हुए भगवान शिव का दर्शन करने पहुँचे। उस लंबी समाधि से भगवान शिव को जगाने के लिए भगवान शिव की उस दर्शन की अभिलाषा के लिए भगवान नारायण ने यह अवतार लिया और यहाँ पर हरि हर का मिलन हुआ। भगवान शिव ने विश्व मोहिनी रूप में भगवान को अपने गले लगाया। दोनों महाशक्तियों का जो मिलन हुआ, उस समय भगवान शिव के ओज तेज के बारे में कहा गया कि भगवान का वीर्यपात हुआ और उस महातेज को उस समय ऋषिजनों ने पवन देव के माध्यम से महर्षि मतंग मुनि के यज्ञशाला में अग्नि में सुरक्षित संजो करके रख दिया। मंत्रों के संग्रहालय द्वारा, मंत्रों के सुंदर सुरक्षा कवच के बीच। तब अग्नि ने कुछ वर्षों उपरांत कहा कि अब मैं इसे सहन और ज्यादा नहीं कर सकता, ये तेज अब मुझे ही जलाने लगा है। तो प्रिय बंधुवरों, उस तेज को फिर पुनः जल में रखा गया, लेकिन कुछ वर्षों उपरांत वो जल भी उसे सहन ना कर सका। तो फिर पुनः पवन देव को सौंपा गया। पवन देव को आज्ञा की गई कि स्वयं वानरराज केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में आप इस तेज को स्थापित करें और सभी सप्तऋषियों की आज्ञानुकूल, बाबा महादेव एवं भगवान नारायण की आज्ञानुकूल ये तेजों में तेज पुंज माता अंजना के गर्भ में उनके कानों के माध्यम से पवन देव लेकर के पहुँचे और यही गर्भ जब पुत्र रूप में प्राप्त हुआ तो इनका नाम मारुति माँ अंजना ने रखा। एक समय जब ये बड़े हुए तो
इन्होंने सूर्य को आग का आम का फल समझ करके, प्रिय बंधुओं, जलते आग के गोले को आम का फल समझकर इन्होंने मुख में दबा लिया, उड़ान भरी। और उस समय इंद्र ने सूर्य को स्वतंत्र कराने के लिए वर्ज का प्रहार किया, ठोड़ी पर वर्ज लगा, तो इस कारण इनका नाम हनु, क्योंकि ठोड़ी को संस्कृत में हनु कहा गया है, तो नाम रखा गया हनुमान। मान शब्द का अभिवाय सम्मान करना। ठोड़ी पर वर्ज लगा, फिर सभी ने सम्मान किया, क्योंकि वायुदेव ने चारों ओर वायु को रोक दिया था। सकल चराचर बिन वायु के वायुहीन होकर के प्राण त्यागने लगे। ऐसे में समस्त देवताओं ने आकर के इन्हें वरदान दिए, अपने अपने तेज, अपने अपने शस्त्र प्रदान किए। और तब प्रिय बंधुवरों मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, तो नाम पड़ा हनु प्लस मान, यानी कि हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज को कोटि कोटि हम वंदन करते हैं। वज्र जैसा इनका शरीर था, इसलिए इनका एक नाम बजरंगी भी कहा गया। मारुति माँ अंजना ने इनका नाम दिया था। केसरी जी के पुत्र हैं, इसलिए इन्हें केसरी नंदन कहा जाता है। माता अंजना के पुत्र हैं, इसलिए इन्हें अंजनी नंदन भी कहा जाता है। प्रिय बंधुवरों, अंजनी नंदन भगवान और केशरी नंदन भगवान, पवन पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि पवन देव इन्हें लेकर के माता अंजना के कर्ण द्वार से गर्भ में स्थापित किए थे। शंकर सुवन इसलिए कहा जाता है कि शंकर भगवान का साक्षात तेज है। और प्रिय बंधुवरों, स्वयं राम भक्त इसलिए क्योंकि राम इनके इष्ट हैं। तो कोटि कोटि वंदन ऐसे राम भक्त हनुमान जी को हम करते हैं। माता जानकी जी को इन्होंने खोज की थी 7 समुंदर पार करके, तो वहाँ माँ जानकी ने इन्हें वरदान दिए थे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ऐसे वर दिए जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दिए जानकी माता। हनुमान चालीसा में सदा। तो प्रिय बंधुवरों, भगवान के अनेकों नाम हैं। बालाजी भी इन्हीं का स्वरूप है। राजस्थान तोसा बांधी हुई भगवान का साक्षात स्थान है। जय जयकार भगवान की होती है। आज भी भक्तों के अनेकों संकट हटाते हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। आज भी श्री हनुमान जी महाराज हम सबके बीच विराजमान हैं। अपनी गरिमा के अनुकूल प्रतिमाओं में, अपने स्थानों में, हर जगह विराजमान है। इतने मंदिर राम के नहीं हैं जितने भगवान श्री हनुमान जी, राम भक्त हनुमान के। हनुमान जी का मानस में तो चर्चा मिलती ही है। पूरा सुंदरकांड में इन्हीं का गुणगान है। इसके अलावा प्रिय बंधुवरों, महाभारत के युद्ध में द्वापर काल में अर्जुन के रथ पर ये विराजमान रहे। और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को हुबहू जिस दैत्य ने रच रखा था, वह पौंड्रुक जो अपने आप को नकली वासुदेव बताता था, उसे दंडित करने के लिए भी हनुमान जी महाराज द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण के बुलाने पर पधारे थे। ऐसे भगवान श्री हनुमान जी को हम बारंबार वंदन करते हैं। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज हम सब पर असीम कृपा बनाए रखें। प्यारे बंधुवरों, एक विशेष जानकारी यहाँ पर मैं कहूँ कि कुछ लेख ऐसे भी मिलते हैं जिसमें हनुमान जी के भ्राताओं के बारे में कहा गया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में हनुमान जी के भ्राताओं के बारे में कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं है। बाकी किसी अन्य पुराण में इस लेख को कोई लिखे दे तो उसकी वास्तविक परिचय के विषय में कुछ कहना स्वाभाविक नहीं होगा। हालांकि 5 भाइयों की चर्चा दी है, जिसमें मतिमान,
गतिमान आदि नाम दिए हैं, लेकिन जब उनका कोई पौराणिक प्रमाण नहीं वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में, तो हम उनकी चर्चा करके व्यर्थ उन नामों का सर्जन ना करें तो बेहतर होगा। ऐसे हनुमान जी महाराज को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। हनुमान जी महाराज की गाथा को हम 5-10 मिनट में आपके सामने कहें तो ये संभव नहीं है। हनुमान जी महाराज तो साक्षात 5 दिवसीय हनुमान जी का सुंदर चरित्र कथा कही जाती है। कभी समय मिला, आप लोगों की इच्छा हुई तो आप जरूर स्मरण कीजिएगा। 5 दिवसीय हनुमान जी महाराज की सुंदर मंगलमय कथा को कहेंगे और हनुमान जी की भक्ति करेंगे। आप हम सब हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करें। इसी के साथ बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में हर हर महादेव। जय राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।